एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव प्राइवेट क्लासेस पे। तो आज की क्लास में आप लोग जानोगे, जैसा कि आप लोग को पता है कि पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। वहीं पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम का तो डेट भी दे दिया है कि अब 30 अप्रैल को होने वाला है। तो इसके साथ साथ 30 अप्रैल को होने वाला है। तो 30 अप्रैल के एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर से आपको इस वीडियो में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ पूरे 1000 प्रश्नों का क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा, ताकि यह वीडियो यदि आप देख लेते हो तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल उसे सही करके आओगे। तो ज़रूरी इस वीडियो को देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ कि सबसे पहले पूछा जाता है कि कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती है। और ये पांचों पीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ईस्वी को भी याद करना और ये किस पर आधारित होता है ये भी याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 5 पीढ़ियों के बारे में आप लोग जानो कि पहली पीढ़ी की बात किया जाए तो 1946 से लेकर 1959 तक। वहीं इसका किस पे आधारित होता है तो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित होता है। यदि दूसरी पीढ़ी की बात किया जाए तो 1959 से लेकर 1965 तक। कहाँ पे आधारित होती है, किस पर आधारित होती है तो ट्रांजिस्टर पर। तीसरी पीढ़ी की बात किया जाए तो इसका समय काल कितना था 1965 से लेकर 1971। एकीकृत इंटीग्रेट सर्किट पर आधारित होती है। वहीं चौथी पीढ़ी 1971 से 80। वहीं VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होती है। पांचवी पीढ़ी की बात किया जाए तो 1980 के बाद। वहीं ये किस पे आधारित होती है तो ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होती है। तो ये आपको जानना जरूरी है। और यदि आपको पता होगा कि यदि आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है तो आप ये यकीन मानो या 100% श्योर हो जाओ कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको इतना में से ही आ जाएगा। तो ये वाला पूरा चार्ट आप लोग याद कर लेना। कंप्यूटर का क्वेश्चन बताने से पहले कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन को आपको सही मतलब कुछ समझ में आ जाए। तो यदि आपको अभी तक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो यहाँ से आप लोग को थोड़ा बहुत बेस इतना तैयार हो जाएगा कि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आओ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कंप्यूटर पर व्यवहारिक रूप से प्रारंभ करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषता क्या है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखलाओं के अनुसार विशेषकृत प्रक्रिया मतलब कि प्रोसेस करके अपशिष्ट सूचना या परिणाम आउटपुट प्रस्तुत करता है। चूंकि यह एक मशीन है इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके ये विशेष रूप से दिए गए निर्देशों का अनुसार ही कार्य करती है। यह एक जटिल तकनीक पर आधारित मशीन है जो निम्नलिखित अत्यंत सरल सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आप लोग को कितना क्वेश्चन इसी टाइप का आ जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है, तो वो सारी चीज़ को यहाँ पे पता चलेगा। यदि पूछा जाए कंप्यूटर की विशेषता क्या है तो स्पीड, शुद्धता, इकोनॉमी, विश्वसनीयता, संग्रह, पुनः प्राप्ति, बारंबार संसाधन क्षमता, जैसे कि स्टोरेज हो गया, कैपेसिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, रिएबिलिटी हो गया। तो ये सारे होते हैं। यदि कंप्यूटर के प्रकार पूछा जाए तो 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर होता है। ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों में निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं जो मानक परिमाप के आधार पर परिणाम देता है और प्रत्येक परिणाम के लिए निर्देशों में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इन कंप्यूटर के प्रयोगों का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जाता है, जहां यह तापमान, वोल्टेज, करंट रीडिंग पर नियंत्रण करते हैं। मतलब कि एनालॉग होता है जो विद्युत गृहों पर में देखा जाता है, जिसमें तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल। तो ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 के डिजिटल तकनीक का प्रयोग होता है। ये उन डिजिटल परिणामों का संसाधन करता है जिनमें विभिन्न मूल्यमान। अधिकांश कंप्यूटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देती है। कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर सिस्टम के भी 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बात किया जाए हार्डवेयर का कि हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि माउस, कुंजी पटल,
इलेक्ट्रिक सर्किट, मॉनिटर। बात किया जाए हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के निम्नलिखित महत्वपूर्ण डिवाइस शामिल हैं: इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट उपकरण और सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण। बात किया जाए इनपुट उपकरण की, ये वे उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, उसे कैसे काम करना और क्या काम करना है। यदि पूछा जाए इनपुट डिवाइस क्या है, तो कुंजी पटल है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर, माइक, कैमरा, ये सब क्या है, तो इनपुट डिवाइस। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा कि एएलयू का फुल फॉर्म, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है। वहीं सीयू का कंट्रोल यूनिट है, से मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। एएलयू प्लस सीयू मिलकर क्या बनता है, सीपीयू। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बनती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रयोक्ता यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को संसाधन करती है और इससे अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट उपकरण। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण निम्नलिखित है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये कौन से डिवाइस हो जाएंगे, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करूँगी सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव इत्यादि सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण की श्रेणी में आते हैं। बात किया जाए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर निर्देशों की यह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। लास्ट में आपको सारा क्वेश्चन का भी बताया जाएगा जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। पहले आप लोग बेसिक जानकारी जान लो, क्या कार्य किया जाना है, कब क्या करना है, कैसे करना, मतलब क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये सब सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसके लिए कंप्यूटर को निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। यदि सॉफ्टवेयर के प्रकार पूछे जाए तो सॉफ्टवेयर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का सक्रिय करता है तथा कंप्यूटर के समस्त संसाधनों का प्रबंधन नियंत्रण करता है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि डॉस, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम या हार्डवेयर के बीच अंतरक्रियाओं को नियमबद्ध करते हैं। इसकी तुलना में चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस के सिपाही से की जा सकती है, जो सभी दिशाओं में आने वाले वाहनों को नियमानुसार चलने की अनुमति प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रयोक्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज। अब पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर प्रयोक्ता इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में करता है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य कार्य प्रक्रिया संबंधी टूल से युक्त ऐसे प्रोग्राम के समूह होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, फोक्स प्रो आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ताओं के विशेष मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, जिसे अपने बैंकों में, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर आदि पर प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज, हम जानते हैं कि बाइनरी कोड में लिखे हुए अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है, परंतु इस कोड में लिखे और अनुदेशों को पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। लैंग्वेज इसी जटिल प्रक्रिया को मशीनी कोड में बदलने वाले प्रोग्राम का समूह, जैसे कि बेसिक, पास्कल आदि सॉफ्टवेयर इस श्रेणी में आते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। अब एमसीक्यू क्वेश्चन बनते कैसे वो भी मैं बताऊँगी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अन्य सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता मापने, वायरस को हटाने, खोए हुए दस्तावेजों को ढूंढने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर यूनिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे एंटीवायरस, पीसी टूल्स आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं। बात किया जाए कंप्यूटर की इकाई, कंप्यूटर में डाटा इनपुट, कंप्यूटर इकाई के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने पर यह मेमोरी जगह में घेरता है, जिसे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली छोटी इकाई पूछा जाए क्या है, तो बिट कहलाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके 2 ही मान होते हैं, 0 अथवा 1। ये क्वेश्चन में से भी, यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूर यहाँ से देख लेना, क्योंकि आपके जो 10 नंबर क्वेश्चन हाईकोर्ट में आने वाले हैं, 10 के 10 आपको यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। यदि पूछा जाए सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो 1 बिट। 4 बिट किसके बराबर होते हैं, तो 1 निबल के। 8 बिट 1 बाइट के। 1 बाइट 1 अक्षर तथा 1 अंक होता है, मतलब कि A अथवा 9 होता है। 2 अक्षरों के बीच में रिक्त स्थान भी 1 इकाई के बराबर स्थान घेरता है।
यहाँ से तो आप लोग सबको पता होगा 1024 सिर्फ पता करना है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट वहीं 1024 पेटाबाइट बराबर एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योगाबाइट। मतलब इतना तो आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अब सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन की यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर लेते, जो कि आपका 1000 टोटल प्रश्न से ऊपर ही बनेगा। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन से शुरू होने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनते ही बनते, तो ये वाला पार्ट आप लोग भूलना मत। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर है तो क्या है, तो ये निम्न स्तर पर संप्रेषित करना होता है। एनालॉग कंप्यूटर का क्या काम होता है, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, यहाँ बात किया जा रहा है बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है, तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है, यहाँ पूछा जा रहा है जनरली रूप से, मतलब सामान्य रूप से कौन सा होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर। क्रैक क्या है, मतलब CRAY क्रैक क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो घर घर उपयोग। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो घर घर उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते, तो ये तो सबको पता होगा, इसका नाम क्या है, तो लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन में किस धातु का आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ IC चिप्स किस धातु के बने होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है, इसका राइट आंसर तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बेल प्रयोगशाला में। बेल प्रयोगशाला में मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटोटाइप। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है प्रोटोटाइप को। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1979 ईस्वी में बना, 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का। कौन से कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, इसका राइट आंसर सिद्धार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, तो दूसरे युग के। तो फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर दूसरे युग के कंप्यूटर का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो यहाँ बात किया जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर का, तो ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, यहाँ टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग की बात किया जा रहा है, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। वही गणना संयंत्र में एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। गणना संयंत्र में एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो ये चीन में हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या दोष था, तो ये बड़ा आकार का था। क्या था, बड़ा आकार का। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से बनता है कौन सा? तो सुपर मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बनता है? सुपर मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकेंड होती? तो 1,00,000 संक्रियाएँ। 1,00,000 संक्रियाएँ। नेक्स्ट है IMAC एक प्रकार का क्या है? तो ये मशीन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको हाई कोर्ट सिविल कोर्ट वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। IMAC क्या है? तो एक मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है तो क्या है? तो बाल्ब, निर्वात ट्यूब। नेक्स्ट है अंकीय कंप्यूटर कितनी गणना प्रति सेकंड कर सकता है? तो करोड़ों। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं तो डेटा। नेक्स्ट है CPU का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मतलब कि CPU। डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं न्यूमेरिक फील्ड से। तो आपको यहाँ पे ये CPU वाला और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या तो सिविल कोर्ट के एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट होता है, कंप्यूटर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आपका पटना हाईकोर्ट का भी हाल फिलहाल में ही एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देख लेना कि CPU का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। वहीं डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर जो स्टोर करते हैं उसे न्यूमेरिक फील्ड्स में रखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? तो इनपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो CPU से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो CPU द्वारा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो यहाँ बात किया जाए डेटा को, तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। EDP का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ज़्यादातर कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जैसे CPU हो गया, ALU हो गया, फिर EDP हो गया। तो ये सारे का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नाम है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 फुल फॉर्म जाना। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU एक प्रकार का है, क्या है? तो चिप है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU को। BDU एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करता है CPU। BDU एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करता है CPU। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो सामान्य होती है। कंप्यूटर किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। कंप्यूटर की क्षमता होती है, सीमित होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव क्या नहीं है? तो इंटरनेट नहीं है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की गतिविधि अधिक होती है। ऐसा नहीं सोचना कि कंप्यूटर ज़्यादा तेज चलता है, मानव मस्तिष्क ज़्यादा तेज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है। कंपेयर है ALU को अर्थमेटिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, प्रोसेस है। CPU का मुख्य घटक कौन कौन सा यूनिट होता है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब क्या होता है? तो CPU का मुख्य घटक होता है। प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है? तो आउटपुट को कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो CU कंट्रोल यूनिट। किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो CPU द्वारा।
कंप्यूटर के भाग जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तुलनात्मक कार्य करता है तो क्या कौन करता है? तो कंट्रोल करता है। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वो क्या कहलाता है? आउटपुट। प्रथम गणना यंत्र कौन है? तो अबेकस। कौन सा है? तो अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकमैन नामक से प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल हेतु बना था। कौन सा कंप्यूटर? पैकमैन नामक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया है? तो यहाँ मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया है? तो ब्लेज पास्कल ने। कब किया है? तो 1642 ईस्वी में। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड का हरमैन होल्वर्थ ने किया है। कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ है तो विद्युत। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ है क्या कहलाता है? विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो यहाँ बात ही किया जा रहा है सुपर मिनी कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मैरी ने किया था। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है। ब्लूप्रिंट की बात किया जाए तो चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.S. किल्विन ने। किसने किया था? J.S. किल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? तो डॉट मैट्रिक्स है। कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? फोटो कॉपियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो में कितने बटन होते हैं? यहाँ एरो में पूछा जा रहा है तो 4, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एरो में कितने बटन होते हैं? 4। वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या के रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो आपको पता होना चाहिए 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट का आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो माउस पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर तथा मानव के संपर्क किसके द्वारा होता है? तो इनपुट और आउटपुट द्वारा होता है। माउट जैसा कार्य कौन करता है? तो ट्रैक बॉल करता है। कौन करता है? ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ओके के लिए लेफ्ट साइड, मतलब कि बायां। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो लेजर प्रिंटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप पूछा जाए तो एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा का प्रवेश कराने के लिए पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो कीबोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइसेस में क्या संभव बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा देखना या प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? तो प्रिंटर पर किया जाता है प्रिंट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए किसी आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? तो इनपुट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो क्या प्रदर्शित करता है? मॉनिटर से। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर्स और टेक्स्ट को कौन स्कैन करते? तो स्कैनर। किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी आपका हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTRL शिफ्ट और ALT को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मॉडिफायर कुंजियाँ। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है तो बारकोड। क्या कहा जाता है? प्रिंटेड लाइनों को बारकोड। MICR में C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर प्रिंटर की बात किया जाए तो वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कार्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज की टिपिकली एक्रोनिम होता है तो CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है? तो नॉन वोल्टेज स्टोरेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा गैदर मतलब कि जो जमा करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देते हैं, तो इसका राइट आंसर स्टोर हो जाएगा। कौन एक प्रकार का स्थायी मेमोरी है, तो आपको पता होना चाहिए, स्थायी बात किया जाए तो रोम हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इंस्टॉलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपके कंप्यूटर में क्या मेमोरी दर्शाता है, आपके कंप्यूटर में क्या मेमोरी दर्शाता है, तो रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जा सकता है, तो रैम में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर में कितने प्रकार का मेमोरी पाया जाता है, तो 2 प्रकार का मेमोरी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है, क्या होता है, तो रैम होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होता है, तो भीतरी होता है, इंटरनल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है, तो एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रोग्राम अस्थाई होते हैं, अस्थाई की बात किया जाए तो रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है, तो रैम को। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं, जैसे रैम का फुल फॉर्म हो गया, रोम का हो गया, आपका सीडी का हो गया, तो आपको पता होना चाहिए। रैम किस प्रकार का मेमोरी है, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य मेमोरी है। यदि बात किया जाए सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितना होता है, तो 500 M। वहीं हार्ड डिस्क ड्राइव को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, तो नॉन वोल्टाइल हार्ड डिस्क ड्राइव्स की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कंप्यूटर का बिल इन मेमोरी है, बिल इन मेमोरी कौन सा है, तो रोम है। फ्लैश क्या है, तो फ्लैश रैम है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो प्राइमरी स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस मेमोरी में रखा जाता है कि बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सीडी जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, तो सहायक मेमोरी है। सीडी रोम का उपयोग क्यों होता है, क्या होता है, तो रीड करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है, तो चिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम का पूर्ण रूप, तो सीडी का मैंने अभी जस्ट बताया कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी जो कि अस्थायी रूप से होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होता है, तो बाइट होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी शब्द संबंधित है तो स्टोरेज से। कौन सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेज है, तो मैग्नेटिक। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है, तो आयरन ऑक्साइड को। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, तो आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, तो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना सिद्धांत पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो सीडैक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ है, तो आईसी की बात किया जाए तो तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के मुख्य अवयव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बृहद एकीकृत परिपथ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आउटपुट डिवाइस के प्रकार है, तो क्या प्रकार है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए किस यूज को जाननी जाती है, तो राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डॉट मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कि डॉट मैट्रिक्स के किस उपकरण का किस्म है, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि टैब कुंजी, टैब कुंजी का प्रयोग होता है तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड और माउस है।
कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए आपको मॉनिटर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट किया गया और सबको पता भी होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रिंटेड हेड और कागज का संपर्क होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटेड हेड और कागज का संपर्क होता है। किस प्रिंटर का एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? तो इसका राइट आंसर इनपुट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि कंप्यूटर को कीबोर्ड में फंक्शन से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो अभी जस्ट मैंने बताया फंक्शन बटनों की संख्या होती है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो वीडियो में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? वीडियो में। इसका राइट आंसर वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट का माध्यम होता है। एक आउटपुट का माध्यम प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है, डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन होता है? तो स्कैनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकंड में कितने चिन्ह छापता है? तो 200 से लेकर 450। कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है, जो 1 सेकंड में 200 से 450 चिन्ह छापता है। नेक्स्ट है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने छापेगा? तो यहाँ लाइन प्रिंटर, यहाँ कैरेक्टर प्रिंटर पूछा जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा। तो लाइन प्रिंटर की बात किया जाता है 200 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किसमें यथावत रहेगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट है, कौन सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? गणित परफॉर्म करेगा एएलयू। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक्सेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम, मतलब आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम पीसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी की होती है? तो 83 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति के संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस है। क्या है? यूपीएस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कौन सा भाग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीडी को रन कराने के लिए सीडी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाएं एक यूनिट में दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है। कौन करता है? डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने में मदद करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करने में डिस्क ड्राइव मदद करता है। नेक्स्ट है, पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? तो पास्कल आपको पता होना चाहिए, पास्कल एक प्रकार की कंप्यूटर की एक भाषा है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन था? तो फोर्ट्रॉन था। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करने के लिए क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छोटे बच्चे को ग्राफिक रेखाओं को शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो लोगो का। वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन जो कि किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए विज्ञान के। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो कोबोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल। फोर्ट्रॉन, लोगो, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए मतलब कि डाटा को के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रेन। वहीं बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के करने के लिए किया जाता है, तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा किसी कंप्यूटर समझा जाता है, मतलब भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो कहलाती है मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार किन्होंने किया है, तो सन माइक्रो सिस्टम ने। किन्होंने किया है, सन माइक्रो सिस्टम ने। किस प्रकार की भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है, तो जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाएगा तो टीबी है। पद बीट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन बाइट बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट के बराबर क्या होता है, तो गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है, तो बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 8 किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट किसके समान होता है, तो 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा क्या है, तो बिट है। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है, तो 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो 2 होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक कौन कौन सा होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया 1 एवं 0। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है, कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है, तो आस्की और एब्सडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना क्या कहलाता है, 0 संख्या। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो बिट्स में मापी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई पूछा जाएगा तो बिट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना दर्शाता है 1 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार का ट्रांसमिशन है, तो आपको पता होना चाहिए हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडबैंड तकनीकी का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायल अप कनेक्शन। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, तो अर्पेनेट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो लैन LAN। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस प्रकार का नेटवर्किंग का उदाहरण है, तो व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं तो हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि ईमेल भेजते समय किसकी लाइन संदेह की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, तो इसका राइट आंसर सब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, तो गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन HTTP का उपयोग करता है, तो वेब पेज। स्पैम किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्पैम किसे कहते हैं, तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, तो ब्राउजर करता है। ORG का संबंध किससे होता है, तो संगठन ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग याद कर सकते हो। वहीं .com हो जाए, ये सब डोमेन का शब्द किससे होता है, तो व्यापारिक संस्था से हो जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1995। 1995 डेट याद करना और 15 अगस्त को कि इंटरनेट की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि संचार के उद्देश्य के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो मॉडेम।
इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो वेबसाइट से। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कैश ट्रांसफर किस तरह के से काम करते? तो ई कॉमर्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का पता कहलाता है यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? तो VSNL के द्वारा तथा MTNL के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाई है? तो भारतीय जनता पार्टी BJP। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www के आविष्कारक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, टिम बर्नर्स ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है? तो इंटरनेट साइट्स है। नेक्स्ट, स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1993 में कौन सा वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था? तो माइकल एंजेलो नाम का वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है क्या कहलाता है? चैट। नेक्स्ट है गोपनीय कोड, कुछ प्रोग्रामिंग में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है? तो पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के को किसमें कमांडो और ऑप्शन की सुविधा देती है? तो टूल बार। नेक्स्ट, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है? तो क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो पॉल एंड बिल गेट्स। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? तो कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप में किसमें स्टोर की जाती है? तो क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है? तो वर्ड लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वुड स्ट्रैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक लोकप्रिय इन्वायरमेंटल विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्गत की गई है? तो 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है क्या कहलाता है? तो निबल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो बिट। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? तो आपको पता होगा, मेगाबाइट में मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर। अब तो ये डाटा आ गया होगा क्योंकि पर डे आप लोग डाटा यूज करते हो, तो 1 GB में कितना, मतलब 1 KB में कितना बाइट होता है? तो वो 1024 बाइट होता है। एक प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? यूटिलिटी। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? बग। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? तो सूचना में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का एक प्रक्रिया है? तो आपको पता होना चाहिए, डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सीडेंट रैम की तरह प्रयोग करता है क्या कहलाता है? तो वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो समानता इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं तो पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो बैकअप।
कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है और प्रयोगता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना यह बताता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य जो हैंडल कर सकता है क्या कहलाता है? यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू कर महसूस करने योग्य क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? रिकॉर्ड रखने के लिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर। मूल स्रोतों में किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एमएस डॉग पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर में कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक होता है? तो डोवेस 3। डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस का सिस्टम सॉफ्टवेयर। वहीं पीसी का डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक होता है? पीसी के बाद किया जाए तो 7। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो असेंबली। लिनक्स का क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि टर्नकी सिस्टम क्या है? टर्नकी सिस्टम की बात किया जाए तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णतः है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स के निर्माता कौन है? केन थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बचाता है किसी विशेष काम की को कैसे किया जाएगा? कहलाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट है उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह कौन काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध रखने की तकनीक क्या कहलाता है? तो इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? स्रोत प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो डिजाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है? तो विंडोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटाबेस में बैकअप्स का उपयोग क्या होता है? तो खोए हुए डाटा को वापस लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर जो HL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? तो कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑरेकल क्या है? ऑरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना कार्य कहलाता है असेंबलर का। CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड और पेगमेकर। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले तथा अन्य प्रशिक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट डिस्क से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह डिस्क करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर के साथ प्रोसेसिंग कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग क्या करते हैं? तो टर्मिनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क बनाने के लिए साथ में कनेक्ट के लिए किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर का यूज। नेक्स्ट है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये सारे कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर यदि एग्जाम में पूछता है तो ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और सही में जाएंगे। ठीक, कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटरिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर नेटवर्क।
किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो बस। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है तो नेटवर्क। एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है लैन। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग किसके लिए उपयोगी होता है? तो व्यापार के लिए। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? तो डिलीट करके। नेक्स्ट है माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है किसके द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है? तो IBM द्वारा। कौन विंडो 2000 को विकसित किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI का। किसकी सहायता में हमें कंप्यूटर का उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धि के बारे में पता चलता है? तो माई कंप्यूटर। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? तो 1998 में। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपनी पर्सनल फोल्डर किस में रख सकते हो? तो माई डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है? तो आइकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती है? तो रिसाइकल बिन में। किसी डाटाबेस में डाटा फाइल को सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटा डिक्शनरी। MS एक्सेल क्या है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। MS एक्सेल क्या है? तो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं? तो न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉक है DOC। किस कॉलम में टेक्स्ट प्राय ऑन अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन एक्सेल की बात किया जाए कि एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट विजार्ड। कौन सा बोर्ड वाला कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है? 101 कीबोर्ड। 101 शगुन भी होता है तो 101 कीबोर्ड वाला बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड डिस्क की गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? तो आपको पता होना चाहिए 3600 चक्र। कौन इनपुट और आउटपुट दोनों का डिवाइस है? तो वीडियो। फ्लॉपी का साइज होता है तो 3.25 से लेकर 5.25 सेकेंड। वहीं हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है तो RPM में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कौन पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है? तो IBM 1401। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम है? तो मार्क फर्स्ट। प्रथम विद्युत कंप्यूटर वो पूछा जाए तो मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो पूर्णतः स्वचालित था। वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के है? तो पहली पीढ़ी के है। नेक्स्ट है एनियक की गणना की रफ्तार क्या थी? तो 5000 जोड़ों प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या होता है? तो 1946 से 58। चौथी कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया? तो वर्गों की बात किया जाए तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? तो 256 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन आजकल इस्तेमाल में हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के है? तो डिजिटल श्रेणी के है। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो IBM ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बैरी लॉर्ड्स स्केल इंटीग्रेशन VG में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा इंटेल 4004। नेक्स्ट है इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत है? तो मार्च 1993 में। सेमीकंडक्टर मेमोरीज एक्सेस टाइम कितना होता है? 10⁻⁸ सेकेंड। वहीं आप लोग को ये सिंबल दिखाई दे रहे होंगे आदि किस श्रेणी के सिंबल के अंतर्गत आते हैं? तो लॉजिकल की। CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो 16 KB। HGA का कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो 64 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार में पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं? तो लाइन एंड पेज प्रिंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मशीन लैंग्वेज का कौन से दो हिस्सा होते हैं, तो कमांड और ऑपरेंड। वहीं आपको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है, तो उच्च स्तर की लेवल है। एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, तो लॉजिकल। PSDN का पूर्ण रूप क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड डाटा नेटवर्क। ISDN की शुरुआत कब हुई, 1990 ईस्वी में। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है, तो वर्म्स। नेक्स्ट है वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था, तो 1985 में। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होता है, तो ±300। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 14.4 KB का मॉडेम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है, तो मेल बॉक्सिंग के मैसेज विंडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो परम अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन CDAC द्वारा निर्मित बहुभाषी सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, ELUP। नेक्स्ट है पेस का पूर्ण रूप क्या, प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशंस एंड इवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कंप्यूटर को CTRL ALT डेल की द्वारा ऑफ किया जाता है तो क्या होता है, तो वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को की मदर बोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो डॉटर बोर्ड। नेक्स्ट है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, तो 1939 में। फिर ARPANET का संक्षिप्त रूप क्या है, तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो हर्डवेल्ड। वही नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है, तो PDP-8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोक्ता दस्तावेज का जो नाम देता है उसे कहा जाता है, तो फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको पता भी होगा। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो एडिट। नेक्स्ट है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो डाटाबेस। नेक्स्ट है विद्वान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, तो एडिटिंग। नेक्स्ट है नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्वान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए, तो सेव पेज। वहीं किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, तो CTR+S। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी। नेक्स्ट एवेक्स किस भाषा को पार करने में असक्षम था, तो गुणा और भागा को। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के, तो इंटीग्रेटेड मतलब IC किसके है, तो तीसरी का। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, तो ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेल 8080 कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो 8। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है, तो न्यूमेरिक। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। LCD का प्रयोग कब हुआ था, तो 1970 के दशक में। CGA का पूर्ण रूप कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। HGA का कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो केविन जेनकिंस। EGA का किसका संक्षिप्त रूप है, इनहांस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को कंप्यूटर से प्राप्त किया जा सकता है, डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। नेक्स्ट है वेलकम टू दी डंगियान संदेश किस वायरस की पहचान है, ब्रेन। नेक्स्ट है DES आधारित सिस्टम का मुख्य अंग क्या है, एल्गोरिदम और की। 1 गीगा का मान कितना होता है, 10⁹। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति क्या होती है, 100 गीगा फ्लॉप्स। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भंडारण क्षमता कितनी होती है, 1024 मेगाबाइट्स। वहीं प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, क्रे। डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है, तो EDU। वहीं EDU एजुकेशन भी बोल सकते हैं। व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या है, जंक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HEC-2M का निर्माण किसने किया था, तो AD बूथ ने। HEC-2M किस किस्म का कंप्यूटर, तो बॉल्व आधारित। BCA का फुल फॉर्म बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA का मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। PGDCA का पूर्ण रूप पोस्ट ग्रेजुएट
डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोबोल प्रोग्राम कब विकसित किया गया था? 1968 ईस्वी में। किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डीप फ्रेग। दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाले उपकरण क्या कहलाता है? तो ब्रिज कहलाता है। कॉग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो रोडनी ब्रक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पैकेज के आने के बाद MS डॉक का बाजार गर्म हो गया? तो विंडोज। इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो आपको पता होना चाहिए चौथी पीढ़ी के। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर किसने बनाया था? तो JP इडकट और JW मॉकेली ने। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1965 से 70। चौथी पीढ़ी का 71 से 85। नोटबुक, लैपटॉप, पॉमटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के? तो पांचवी। एप्पल 5 का निर्माण किसने किया था? एलान ट्यूरिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो वेरी क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो जॉन इडकट मॉकली। कंप्यूटर नियंत्रण एक्सरे तकनीक क्या कहलाती है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंसोल। बैंड विड्थ के माप की इकाई क्या है? तो ग्राम। चैट की भाषा क्या है? टेलीग्राफिक। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया था? 1981 में। सबसे सफल रहने वाला प्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था? तो VG कैल्क। ब्लू जिंक क्या है? तो पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर। प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन क्या होता है? तो गैस कार्बन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960। सन 2000 ईस्वी में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम क्या था? तो Y2K। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, एड्स दिवस के बाद। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ENIAC। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नवंबर 1984 में। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 ईस्वी को कहाँ लगाया गया था? मंगलौर के प्रधान डाकघर में। सर्वप्रथम 1971 में जनसंख्या गणना में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM 1401। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय कंप्यूटर उद्योग में प्रथम स्थान पर कौन सा कंप्यूटर? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राज रेड्डी। भारत का पहला प्रदूषित रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? तो नई दिल्ली में। केरल निवासी दो भाइयों PA नसीर एवं PA नसीब ने किस प्रकार के कंप्यूटर विकसित किए? तो हिंदी कमांड वाला कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण चीन ने किया, जिसका 1 सेकेंड में 13 लाख गणना करने की दक्षता है, जिसका नाम है मिनहे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। एप्पल तो याद ही होगा। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम ऑल राइट। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य के ने सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा दिया है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फुजित्सु, हिटाची, NEC किस देश की कंपनियां है? तो जापान। नाम से ही पता चल जाता है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो बेलनाकार। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आकार पूछा जाए कि कैसा था, तो बेलनाकार। और अभी का लैपटॉप का आकार कैसा है? तो जल्दी से कमेंट करो, अब बताओ। नेक्स्ट है, भारत में बनी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का क्या नाम है? तो परम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। भारत में दूसरा कंप्यूटर कब आया था? 1958 ईस्वी में। भारत में आयातित दूसरा यूराल कंप्यूटर कहाँ स्थापित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम है? तो तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन है? तो बेनेवर बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को पराजित करने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? डीप ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑनलाइन कहानी में वेब पब्लिशिंग की दुनिया में मार्च 2000 में तहलका मचाया था? तो राइडिंग द बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय सिनेमा का नाम बताया जिसका संगीत इंटरनेट पर फिल्म के रिलीज होने से पहले जारी किया गया था? तो अलेपायु थी। नेक्स्ट है, रोजगार के अवसरों को बारे में जानकारी देने वाली साइट का नाम? तो Naukri.com।
वहीं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित मुफ्त फ्री शिक्षा प्रदान करने वाली साइट का नाम freecomputerschool.com। गणना का आविष्कार किस देश में होता है? तो चीन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर किस देश से आया? भूतपूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे कंप्यूटर की आपूर्ति किस कंपनी ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन थे? तो नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना? तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल परम सुपर कंप्यूटरिंग फैसिलिटी कहाँ अवस्थित है? तो पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को ही नहीं बल्कि विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है? तो webdunia.com। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BRC के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पैरेलल कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। विश्व का पहला इंटरनेट वेब कास्टिंग पोर्टल कौन सा था? तो NUMTV.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्लोसस फर्स्ट। कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो लेडी एडा लेवलेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे किस देश की कंपनी है? तो USA की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? तो 1961 में, अभी जस्ट मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब किया गया था? 26 जून 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम था? तो परम 8000। विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। IIT और मेडिकल अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में सलाह और जानकारी देने वाला साइट क्या है? तो egurucool.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई? तो फकीर चंद कोहली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई? तो फकीर चंद कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माता का क्या नाम था? तो सिमूर क्रे याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नामकरण के अंतर्गत USA का संकेत क्या है? तो US.US। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम HEC-2M। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का नाम यूराल। तीसरा कंप्यूटर कब आया था? 1964 में। भारत में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में गतिविधियों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में। डोमेन नामांकन के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है? .in। भारत में शैक्षिक और शोध संबंधित कार्यों के लिए बनाए गए नेटवर्क का नाम क्या है? ERNET। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पास हुआ? 15 मई 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? तो टॉम किल्डवर्न को। भारत में प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 15 अगस्त 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल 80-286 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? तो 13,400। 486 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब किया था? अप्रैल 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटियम कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर होता है? तो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम। F1 से F12 तक की क्या कहलाती है? तो फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर की छपाई की रफ्तार क्या होती है? तो 10 पृष्ठ प्रति मिनट से 200 पृष्ठ प्रति मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी लैंग्वेज में किस पीढ़ी का भाषा है? तो पहली। डॉक या डॉस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिंगल यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, C लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लैन के अंतर्गत साधारण डाटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? तो 1 से 100 Mbps। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर दर कितनी होती है? तो 5 गीगाबाइट प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? तो 64 बिट। MISD का फुल फॉर्म मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू होता है? तो पाइपलाइनिंग। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? तो 4 से 20 नैनोसेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब सुपर कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो कोल्ड बूटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? तो 1964 में। नेक्स्ट है, एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता था? 10⁻12 सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो जीन एमेडेन ने किया था। एक निबल का मान क्या होता है? 4 बिट होता है। सिंकलेयर Z/80 नामक होम कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो सर क्लाइव सिंकलेयर को। 1 टेराबाइट का मान कितना होता है? 1000 गीगाबाइट। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? तो इंटेल 8080। मार्क फर्स्ट का निर्माता क्या कहलाता है? होवार्ड एकेन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या होता है? सन 1959 से लेकर 64। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का पुर्जा क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? MIPS। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए से जेड तक की क्या कहलाती है? अल्फ़ाबेटिकली। PSTN का फुल फॉर्म पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वेबसाइट वायरस क्या था? तो ब्रेन वायरस था। रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? EXE और कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DES का पूर्ण रूप क्या होता है? डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या होती है? गीगाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोसेसर की रफ्तार कितनी होती है? 0.25 नैनोसेकेंड प्रति बाइट। सुपर कंप्यूटर में डिस्क से डाटा एक्सेप्ट करने की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 500 MB प्रति सेकेंड। वहीं परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया था? तो सीडेक ने। SIMD का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा किसका है? तो CIMD। वहीं MIMD का फुल फॉर्म मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HEC2M मेमोरी कितनी होती है? 1K। NPSF का फुल फॉर्म नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। NMRC का फुल फॉर्म नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो क्या कहलाती है? तो सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBase नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो बेन रैटलिफ। कंप्यूटर में एक स्थिर विद्युत धारा का प्रवाह कौन होता है? कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ तक आपका कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो इस वीडियो के तहत हो चुका है। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो यहाँ पे डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो कि यहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही करके आओगे। तो थैंक यू।